अनुसूचित जाति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया कल एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ पहुंचे थे। अंबेडकर चौक पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय भीम के नारे लगाए। पामगढ़ के सद्भावना भवन में आयोजित संविधान रक्षक एवं किसान सम्मान समारोह में पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किए। पामगढ़ विधानसभा की लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रभारी सत्येंद्र कौशिक सहित प्रभारी कोऑर्डिनेटर एवं नेताओं के परिचय और के साथ में कार्यक्रम शुरू की गई। उन्होंने संविधान रक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, हर वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दी। संविधान के अंदर कानून बनाकर महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया। उन्होंने आगे कहा, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह आरएसएस के विचारधारा पर चलती है। देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। जो हमारा समाज है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने कितने धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है सब लोगों को एकजुट कर देश निर्माण में, देश के विकास में, भागीदारी में उन्हें स्थान देना। लेकिन यह भाजपा की जो सरकार है वह देश के अंदर नफरत पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार SC, ST और OBC विरोधी है। नया लोकसभा भवन के भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में SC, ST वर्ग से आने वाले राष्ट्रपति को नहीं बुलाई गई। इस अपमान का बदला हमको लेना ही चाहिए। हमारे समाज को एकजुट करना होगा। इस समाज के अंदर, देश के अंदर तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो बहुजन हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, उनको एकजुट करना पड़ेगा। भाजपा धर्म की राजनीति करती है। जो मुद्दे रोजगार की होनी चाहिए उन पर कभी बात नहीं करते। देश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लड़ाकर अपना राजनीति कर रही है, जबकि इस देश के युवाओं को शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति में भाग लेकर युवाओं को देश को नया दिशा देने में अहम योगदान देना चाहिए। इसके लिए राहुल गांधी का साथ देना होगा, किंतु इस देश के युवा धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने संबोधन के आखिरी में कहा, चुनावी वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकल पार्टी के नेता, सभी पार्टी के नेता वोट मांगने आपके पास आएंगे, किंतु आपको कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। 5 साल में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में जो हर वर्ग के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसान वर्ग के लिए, ऐसा काम कोई दूसरा देश में नहीं कर पाया है। इसलिए फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, भूपेश बघेल की सरकार बननी चाहिए, तभी देश का, प्रदेश का फिर से नए तरीके से विकास हो पाएगा। जो ये पामगढ़ विधानसभा है उसके अंदर जो हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के कोऑर्डिनेटर हैं AIA सत्येंद्र कौशिक जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए सब लोगों को एकजुट किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर राजनीतिक संगठन है तो राजनीति की भी बात करेंगे, लेकिन वो राजनीति हमारी कांग्रेस पार्टी की क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। वो हम लोग समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा में कैसे जोड़ना है, उनको कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं जहां पर वो किस तरीके से उनको लाभान्वित करें अपने योजनाओं के माध्यम से, ये हमारी विचारधारा है कि राजनीति, हम समाज नीति को जोड़कर राजनीति करते हैं। हम लोग समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, राजनीतिक संगठन नहीं है। जैसे देश के अंदर आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर समाज को बांटने का काम करती है, देश को बांटने का काम करती है, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के 3 काले कानूनों की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनका कर्जा माफ करती है, उनके बिजली के बिल आधे हो जाएं उसके लिए योजना बनाती है, उनको 27,000 क्विंटल क्या मिले 2800 क्विंटल धान मिले उसका प्रावधान करती है। नौजवानों को किस तरीके से बेरोजगारी भत्ता मिले उसकी योजना बनाकर, खाली योजना नहीं बनाती, उनके अकाउंट में कैसे पैसे पहुंचे उसके लिए काम करती है। सर, अभी तक तो सभी बेरोजगार बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, जो प्राथमिकता है उन्हीं को बस मिल पा रहा है। देखिए, मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकल लीडर्स हैं, जो विधायक हैं और जो